इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा सब खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा और इन सारे मेथड से मैंने खुद पैसे कमाए हैं, तो मैंने ऐसे ही चैट जीपीटी से पूछ के नहीं बनाया है वीडियो। बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस। ओके, इस वीडियो में आप बोर हो सकते हैं क्योंकि मैंने कुछ इमेज नहीं ऐड किए, म्यूजिक नहीं चलाया, ऐसा कुछ फैंसी कुछ नहीं किया, बट आई एम प्रेटी श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहेगी क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर किया है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द लैपटॉप। तो ये है टॉप 5 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। मतलब मैंने मेहनत नहीं करी, ये मीरो के एआई ने खुद से बना दिया था, मैंने बस उसको प्रॉम्प्ट दिया था। ठीक है, बीइंग ऑनेस्ट विथ यू। तो सबसे पहला वे ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन इज फ्रीलांसिंग। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मतलब ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस होंगे ऑलरेडी कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, बट स्टिल आई विल टेल यू। इट्स अ स्किल बेस्ड मतलब मेथड। आपको सबसे पहले एक स्किल डेवलप करनी पड़ती है। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कोडिंग हो गई या कुछ भी हो गया, मतलब कुछ भी, जो भी चीज़ को आप एक एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, उसको आप फ्रीलांसिंग के अंदर डाल दोगे, राइट। तो मैं पहले ग्राफिक डिजाइनिंग करता था, कॉलेज से मैंने स्टार्ट किया था। तो आई लर्न फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड ऑल। तो एंड व्हाट आई डिड वाज कि सबसे पहले आई वेंट टू नियर बाई रेस्टोरेंट्स, की आजू बाजू के रेस्टोरेंट्स में जाके मैं उनको पोस्टर्स बना के देता था फॉर 500 रुपीज पर पोस्टर, राइट। तो ऐसे ऐसे करके आई बिल्ट माई फ्रीलांसिंग करियर इन ग्राफिक डिजाइनिंग। एंड मोर ओवर फ्रीलांसिंग इज नॉट जस्ट अ स्किल बेस्ड। आपको बस स्किल ही नहीं सीखना होता, आपको इसमें मार्केटिंग भी सीखनी होती है। लाइक देखो, आपको पता है कि मतलब आप एक स्किल में अच्छे हो, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग आती है, लेकिन अगर आप उसको मार्केट नहीं कर पा रहे हो, कोई आपके पास आके आपकी सर्विस क्यों लेगा। एंड ऑन द अदर हैंड देर इज वन मोर पर्सन जिसके पास मतलब अच्छी तगड़ी खासी स्किल है एंड मार्केटिंग स्किल्स भी है। तो बेसिकली ही इज एबल टू सेल हिज स्किल्स, राइट। तो जिसको अपना स्किल सेल करना आता है, वही मतलब फ्रीलांसिंग में एकदम टॉप लेवल पे जा सकता है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग। तो मार्केटिंग से पहले सबसे पहले आपके पास खुद का एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपके पास खुद का एक क्या होना चाहिए, पोर्टफोलियो। व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो मींस मतलब आपके जो भी वर्क्स हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे। मतलब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता था तो मैं ड्रिबल में डालता था, राइट। तो बेसिकली एक जगह जहाँ पे मैं अपने सारे वर्क्स और आर्ट्स वर्क्स को मैं अपलोड करता था। तो अगर मैं किसी को रीच आउट कर रहा हूँ तो आई विल सेंड हिम माई लिंक जिसमें मेरे सारे वर्क्स हों। तो उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। तो आप अपने पोर्टफोलियो को तगड़ा बनाओगे, राइट। नाउ अभी आपका पोर्टफोलियो बन चुका है, राइट। नाउ देर आर टू वेज ऑफ मार्केटिंग। वन इज इनबाउंड एंड देर इज आउटबाउंड। इनबाउंड वो होता है कि जहाँ पे लोग खुद आपके पास आते हैं कि भाई मेरे को ये चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, कैन यू डू इट फॉर मी। फिर वो बातचीत हो जाती है पैसे वैसों की, तो इसको कहते हैं इनबाउंड। आउटबाउंड ये होता है कि आप लोगों को रीच करोगे कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, आपके वेबसाइट में ये कम है जो मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, राइट। ऐसा टाइप्स। इनबाउंड के लिए आपको एक सॉलिड सोशल प्रेजेंस रहनी चाहिए, जैसे कि दिस पर्सन अनिक जैन, राइट। तो इसके नाम में ही डिजाइन है, बट यू कैन सी इसके लॉट ऑफ, इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं एंड सारे वीडियोस दे आर टॉकिंग अबाउट डिजाइन डिजाइन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रांड डिजाइनिंग, मतलब जो भी है, राइट। तो इट पोजिशंस हिम एज अ वेरी गुड लाइक फ्रीलांसर और समथिंग, राइट, एजेंसी ओनर वॉट एवर। तो ऐसे ही होता है इनबाउंड। तो आपको खुद का एक सोशल प्रेजेंस बनाना होता है, तो आप इंस्टाग्राम में भी बनाइए, यूट्यूब में भी बनाइए, जो जो प्लेटफॉर्म्स है सब में बनाइए। और जैसे जैसे वीडियोस डालोगे ओवर द टाइम रीच मिल जाती है। फिर जैसे जैसे आप एक ऑडियंस क्रिएट कर लोगे, आपके पास अथॉरिटी भी आ जाती है, तो जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो आपको रीच कर लेता है ऑटोमेटिकली। तो इसको कहते हैं इनबाउंड। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट आउटबाउंड, वहाँ पे आपको मतलब सर्च करना रहता है, राइट। तो यू विल सर्च ऑन लिंक्डइन या गूगल मैप्स में नियर बाई रेस्टोरेंट्स एंड ऑल। तो वहाँ पे आप पर्सनली कॉल या मेल डालोगे कि देखो आपके पास ये खराबियां हैं, तो मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ऐसे आपको यू हैव टू डू इट। तो आफ्टर द मार्केटिंग एस्पेक्ट, नाउ देयर इज एजेंसी। व्हाट इज एजेंसी एंड व्हाट इज फ्रीलांसिंग? तो फ्रीलांसिंग वो होता है जहाँ पे आप अकेले काम करते हो, राइट। यू विल पिक वर्क एंड डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट के बाद आपके पास इतना सारा काम आ जाएगा कि आप हर कुछ अपने आप नहीं कर पाओगे। तो एट दैट टाइम यू विल हायर पीपल। जैसे ही आपने हायर कर लिया पीपल को, देन यू विल ऑटोमेट द प्रोसेस कि आपको कुछ ना करना पड़े, आपका काम रहता है मैनेजमेंट एंड ऑल, राइट। तो जैसे जैसे आपके पास वर्कलोड
ज्यादा हो गया, आप हैंडल नहीं कर पा रहे, यू विल हायर पीपल एंड दे विल डू द वर्क ऑन योर बिहाफ, यू विल गिव देम सैलरी, आप उनको सैलरी दोगे एंड यू विल बेसिकली ऑटोमेट दिस होल प्रोसेस। इस पूरे सिस्टम को फिर हम एक एजेंसी का नाम दे देते हैं, राइट। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड वे, दैट इज ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स। अभी मेनली मैं अपने लाइफ में यही कर रहा हूँ। तो व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग स्लैश ई कॉमर्स? ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स के अंदर आता है। तो टू अंडरस्टैंड ड्रॉप शिपिंग आपको पहले ई कॉमर्स क्या ये समझना पड़ेगा। ई कॉमर्स मतलब सेलिंग प्रोडक्ट्स, कुछ भी हो सकता है, पीडीएफ भी हो सकता है, राइट। सेलिंग प्रोडक्ट्स बट ऑनलाइन में, आप ऑनलाइन में कुछ चीज बेच रहे हो, तो इसको कहते हो ई कॉमर्स। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सारे मतलब जो भी है ई कॉमर्स अम्ब्रेला के अंदर ही आते हैं। तो टू सेल अ प्रोडक्ट ऑनलाइन, या तो आप मार्केट प्लेसेस को यूज कर सकते हैं। मार्केट प्लेसेस यानी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, वहां पर बस आपको अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। तो जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे वो प्रोसेस हो जाता है, वो बहुत अलग ही मतलब बड़ा प्रोसेस है, राइट। अगर आप मार्केट प्लेसेस नहीं यूज करना चाहते देन देर इज अदर वे, जहाँ पे आप खुद की वेबसाइट बनाते हैं, तो लोग आपके वेबसाइट में आके परचेज करते हैं। तो ये हो गया मतलब मार्केट प्लेसेस वर्सेस ओन वेबसाइट ई कॉमर्स, राइट। नाउ द मेन डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग ये है कि ई कॉमर्स में आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदोगे बिफोर हैंड, आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है, तो इसमें अपफ्रंट कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे जैसे ऑर्डर आया, आप आपके घर से या आपके वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स को कस्टमर के पास पहुंचाओगे, राइट। तो ये हो गया ई कॉमर्स। बट ऑन द अदर हैंड ड्रॉप शिपिंग में आपको प्रोडक्ट बिफोर हैंड खरीदना नहीं पड़ता। ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट जो रहता है वो सप्लायर के पास रहता है। तो जैसे ही आपके पास एक ऑर्डर आता है कस्टमर का, सप्लायर उस प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचा देगा, तो इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। बेसिकली अगर इन्वेंट्री इन्वॉल्व है, वी कैन कॉल इट एज ई कॉमर्स। अगर इन्वेंट्री इन्वॉल्व नहीं है तो इसको हम कह सकते हैं ड्रॉप शिपिंग। नाउ लेट्स सी द वेज ऑफ ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स। सो बेसिकली मैंने तीन चीजें लिखी हैं। फर्स्ट इज पेड ड्रॉप शिपिंग। तो बेसिकली आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो लेकिन पेड एडवर्टीजमेंट के साथ। तो बेसिकली आप आपका एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, उसका एक वेबसाइट बनाओगे, फिर लोग खरीदेंगे कैसे आपके वेबसाइट पे? लोगों को पता है क्या भाई आपके पास ये प्रोडक्ट है, आपके पास वेबसाइट है? नहीं। तो उसके लिए आप यूज करोगे फेसबुक एड्स, मेटा एड्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप वीडियोस बनाओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करोगे, फिर आप मेटा को पैसे दोगे ताकि वो जो ऐड आपने बनाया है, जो वीडियो आपने बनाया है, वो कस्टमर्स के पास वो डिस्प्ले करेगा। तो अगर कस्टमर को वो मतलब वीडियो देख के प्रोडक्ट पसंद आया, तो वो आपके वेबसाइट में आके ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो इसको कहते हैं पेड ड्रॉप शिपिंग। नाउ लेट्स गो ऑन टू द ऑर्गेनिक ड्रॉप शिपिंग, राइट। तो ऑर्गेनिक ड्रॉप शिपिंग इज कम्प्लीटली फ्री मार्केटिंग। कुछ नहीं करना, आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, वेबसाइट बनाया, देन आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम हो गया एंड यूट्यूब हो गया। तो आप एक अकाउंट बनाओगे सोल्ड टू दैट प्रोडक्ट। मैं दिखा देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा। तो ये मेरा ही ऑर्गेनिक ड्रॉप शिपिंग पेज था। तो बेसिकली हेयर आई सोल्ड लैम्प्स एंड यू कैन सी, जो मेरा पूरा अकाउंट था, पूरा मतलब लैम्प्स के ऊपर ही था, एंड आई गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज ऑल्सो। तो इन सब को देख के लोग केम टू माई वेबसाइट दैट आई लिंक्ड हेयर एंड दे परचेज फ्रॉम देयर। तो उन्होंने वहां पे आके परचेज किया। यू कैन सी द बाइंग इंटेंट हेयर कि लोगों ने कितना लिंक 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 करके कमेंट किया है। तो ऑर्गेनिक ड्रॉप शिपिंग इज फ्री, आपको वीडियोस डालनी रहती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, बट द ओनली थिंग इज कि टाइम, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, राइट। बट द प्रॉफिट मार्जिन्स आर हाई, क्योंकि यहाँ पे कम है, क्योंकि आप प्रोडक्ट के कॉस्ट, शिपिंग के कॉस्ट के साथ साथ एड्स की भी कॉस्ट को आपको फिर ऐड करना पड़ता है, और जैसे ही आप यहाँ पे एड्स बंद कर दो, आपके सेल्स भी स्टॉप हो जाते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फुल ई कॉमर्स। फुल ई कॉमर्स इज नथिंग बट अ ब्रांड बिल्डिंग थिंग। तो बेसिकली आप एक प्रोडक्ट या फिर पूरा मार्केट रिसर्च अच्छा खासा करके खुद का एक ब्रांड बनाओगे, जिसका इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में सोशल प्रेजेंस भी रहेगा। साइड बाय साइड आप उसके लिए आप एड्स भी रन करोगे विथ इन्वेंट्री होल्डिंग, राइट। ई कॉमर्स कर रहे हो, ब्रांड बना रहे हो, तो ये इन्वेंट्री तो रहेगी आपके पास। तो ये हो गया फुल ई कॉमर्स। द नेक्स्ट वे सेलिंग कोर्सेस, मतलब कोर्स मतलब अभी ऐसा है कि लोग बड़ा गंदा कहते हैं कि भाई कोर्स बेच रहा है, कोर्स बेच रहा है। मेरे को इसमें कुछ गलत लगता नहीं है, क्योंकि देखो
लोगों को क्या लगता है ना कि मतलब एक बंदा को कोर्स बेच रहा है तो दे थिंक कि वो कोर्स बेच के पैसे कमा रहा है, तो देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप इंफॉर्मेशन ही तो सेल कर रहे हो। अगर आपको इतना ये है तो आप प्राइवेट स्कूल क्यों गए, गवर्नमेंट स्कूल चले जाते। तो प्राइवेट स्कूल इज नथिंग अ कोर्स ओनली, राइट। मतलब वो एक बिजनेस है, उसका एक बिजनेस ओनर है, स्कूल एक बंदा ओन करता है। तो वो आपको पढ़ाई दे रहा है, पर वो पैसे भी तो ले रहा है, तो सेम ही तो हो गया ना भाई, सेलिंग कोर्स, राइट। तो नाउ देर आर टू वेज ऑफ सेलिंग कोर्सेज, ऑर्गेनिक एंड पेड। तो ऑर्गेनिक इज सेम लाइक जो मैंने आपको फ्रीलांसिंग में कहा था कि आपको खुद की एक सोशल प्रेजेंस बनानी पड़ती है। तो आपको उस फील्ड में अपने आप को एक एज एक्सपर्ट आपको मतलब शोकेस करना होता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हो गए भाई निष्कर्ष शर्मा। वी कैन सी द नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड आई गेस इनकी यूट्यूब में भी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। एंड ये इनका खुद का ब्रांड है आई गेस, एंड दीज आर द टू कोर्सेस आई गेस ही हैज। एक हो गया ई कॉमेज एंड द अदर वन इज प्यूरी हाउस प्रिंट ऑन डिमांड। यू कैन सी राइट। तो ही फर्स्ट मेड अ सोशल प्रूफ कॉन्सेप्ट, जो भी हो, पता नहीं इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा, सोशल प्रेजेंस, सॉरी, खुद का एक सोशल प्रेजेंस बनाया, खुद का एक एज एन एलीट या एलाइट जो भी होता है एज वैसे शो किया, एंड देन ही लॉन्च हिज कोर्सेस एंड आई एम प्रेटी श्योर ही इज अर्निंग अ लॉट, राइट। एंड दैट वाज ऑर्गेनिक। एंड देन देयर इज पेड, जो आप देख रहे हो, मतलब आजकल के एड्स में बीच बीच में आ जाते हैं कि इसकी वर्कशॉप है, इसकी वर्कशॉप है, 9 रुपए की वर्कशॉप है, 10 रुपए की वर्कशॉप है। मतलब इसमें क्या होता है, इट्स बेसिकली फनल। आप सबसे पहले एक एड रन कर रहे हो कि लोगों को बोल रहे हो कि 1 डे वर्कशॉप है 9 रुपए की। ठीक है, आप लोग आए, आपने वर्कशॉप कंडक्ट किया, लेकिन आप वर्कशॉप के एंड में क्या बोलोगे कि अगर आपको इसके बारे में इन डेप्थ सीखना है, मैं आपकी वन ऑन वन मदद कर सकता हूँ। उसमें मैं आपकी मतलब 10,000 लूंगा महीने के, 50,000 लूंगा 3 महीने के। तो ये हो गया मतलब पेड मार्केटिंग वाला सेलिंग कोर्स का तरीका। वहां पे आपको मतलब वो नहीं चाहिए होता सोशल प्रेजेंस, क्योंकि आप पहले वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हो ना सस्ते में। तो वहीं पे उन लोगों ने आपको जान लिया कि आपको क्या क्या आता है, आप क्या क्या उनको और सिखा सकते हो। तो इन दैट वे दे विल गेट मोर इंटरेस्टेड, एंड वहां पे फिर आप अपना वन ऑन वन जो भी है, जो भी आप अपसेल करना चाहते हो, वहां पे फिर आपके अपसेल की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। नाउ लेट्स गो ऑन टू द ओजी कंटेंट क्रिएशन। सबको ही पता है भाई कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। आप मतलब इंस्टाग्राम में डाल सकते हो, यूट्यूब में डाल सकते हो, बट आई रिकमेंड लॉन्ग फॉर्म। बेसिकली आपको यूट्यूब में ही डालना पड़ेगा, लंबी वीडियो, शॉर्ट्स नहीं डालोगे, रील्स नहीं डालोगे, लंबी वीडियोस डालोगे बेसिकली। क्योंकि अगर आप लॉन्ग फॉर्म डाल रहे हो तो आपका कनेक्शन विथ योर ऑडियंस इज लॉन्ग, समझ रहे हो ना, लॉन्ग फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में क्या है भाई, 30 सेकंड में कस्टमर ने आपको देखा, सॉरी व्यूअर्स ने आपको देखा, क्या ये रिलेशन बन पाया भाई, नहीं बना। तो इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप अगर कंटेंट क्रिएशन में उतरना चाहते हैं, यूज यूट्यूब, अपलोड लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, मिनिमम 5 मिनट की वीडियो बनाए, रेगुलरली बनाए, कंसिस्टेंटली बनाए ना। यहाँ पे अर्निंग यूट्यूब से जो आता है वो कम होती है, लेकिन जो ब्रांड डील से आएगी जो अर्निंग, वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली हाई रहती है। बिकॉज आपके पास एक ऑडियंस है जो आपको ट्रस्ट कर रही है, तो आप उनके सामने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे तो देर इज अ हाई चांस कि वो ऑडियंस उस प्रोडक्ट को खरीदेगी, राइट। दैट्स वाई ब्रांड डील्स वर्क एंड brands also pay a lot of money to the creators. Now let's go to the last way, Instagram theme pages. बेसिकली यहाँ पे आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेनली आप रीशेयर करोगे दूसरों के पोस्ट। तो आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओगे पर्टिकुलरली टू वन नीश। फुटबॉल नीश हो गया तो उस अकाउंट में आप पूरा का पूरा फुटबॉल कंटेंट ही डालोगे। कैट नीश हो गया, कैट मीम्स डालोगे, कैट वीडियोस डालोगे। न्यूज़ हो गया तो पूरा का पूरा न्यूज़ करोगे। आप एक पर्टिकुलर नीश को चूज करके एक पर्टिकुलर नीश के वीडियोस को इसलिए डालोगे ताकि आपके पास उस पर्टिकुलर नीश की एक ऑडियंस क्रिएट हो जाए। सपोज आपने एक कैट पेज बनाया, उसके 20,000 फॉलोअर्स हो गए। नाउ यू नो कि भाई जो भी 20,000 फॉलोअर्स आपके कैट मीम अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन कैट्स। तो इन बिटवीन आप अपने कैट के प्रोडक्ट्स या फिर एफिलिएट लिंक्स हो गए या ड्रॉप शिपिंग स्टोरी हो गया जो एक कैट प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसकी आप वीडियो बना के अपने अकाउंट में डाल सकते हो। तो देर इज हाई चांस कि लोग उसको खरीदेंगे, क्योंकि आपने कैट का प्रोडक्ट एक कैट के पेज पे डाला है, राइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। सिमिलरली न्यूज़ का पेज आप बना सकते हो, जैसे तत्वा इंडिया है।
दे हैव 3 मिलियन फॉलोअर्स, दे जस्ट पोस्ट न्यूज़, करंट न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ जो आपको मतलब गूगल से तो आसानी से मिल ही जाते हैं, तो आपको बस एक पोस्ट बनाना रहता है और वीडियो डालते जाना है, राइट? एंड यस, एंड दे कैन चार्ज हेवीली, राइट? अगर देखो अभी कोई नई मूवी आ रही है और अगर दे रीच आउट टू तत्वा कि भाई मेरे को ये वाली मूवी का एक पोस्ट बना दो, प्रमोट करना है, तत्वा कैन इजीली चार्ज 20 lakhs पर पोस्ट, आई एम श्योर। एंड देन आई वाज ट्राइंग टू बिल्ड वन, मतलब ऑलरेडी मैं बहुत बना चुका हूँ, दिस कैट पेज, ये मेरा ही पेज है बट छोड़ दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं, मेरा एक खुद का एक कैट कम्युनिटी है तो मैं उसको प्रमोट कर रहा था, यहाँ से यार देख सकते हो लिंक में। एंड छोटा पेज है बट व्यूज आ रहे थे। तो ऐसे करके आपको एक थीम पेज बनाना रहता है, जैसे आप ऐसे ऐसे वीडियोस डालते जाओगे आपका फॉलोइंग बढ़ जाएगी, राइट? 10,000 फॉलोअर्स, 20,000 फॉलोअर्स, और दैट टाइम आप खुद का एक प्रोडक्ट मैं कैट का यहाँ पे प्रमोट कर सकता हूँ, एफिलिएट लिंक हो सकता है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर का प्रोडक्ट हो सकता है, राइट? तो ऐसे करके आप एक अकाउंट बनाओगे एक पर्टिकुलर नीश पे। एंड जो ये iPhone 12 है मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर में लिया था विथ थीम पेजेस। तो मैंने प्रमोशंस किए थे अपने अकाउंट में कि फॉरेनर्स जो रहते हैं उनको मैं छोटे छोटे $5 $10 के प्रमोशंस दे रहा था, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हाई थे ना, मेरे अराउंड 65K फॉलोअर्स थे। एंड आई अर्न मनी फ्रॉम द प्रमोशंस एंड आई अर्न मनी फ्रॉम द ड्रॉप शिपिंग स्टोर जो मैंने उस पर चलाया था। एंड फिर मैंने अकाउंट को सेल भी किया। यस, यू कैन सेल इंस्टाग्राम थीम पेज अकाउंट्स। उसके लिए एक टेलीग्राम चैनल है, चाहिए रहेगा तो कमेंट में पूछना, तभी दूंगा, वरना मैं आई एम नॉट रिवीलिंग दैट। तो वहाँ पे आप अपने अकाउंट्स को बेच सकते हो, इन दैट वे यू कैन ऑल्सो अर्न मनी। तो मैं ये वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ, जो भी वेज जो मैंने बताया, जितना मैं डिटेल में बता सकता था मैंने उतने डिटेल में बताया है। एंड अगर आपको तब भी कोई डाउट हो कमेंट्स में करिएगा, कमेंट्स में करोगे, नीचे कमेंट करना, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।